जी दुकान फीके पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे। जी बात कर रही हूँ आमना पीरनी की। आखिर आमना पीरनी ने अपनी माँ के साथ ये सलूक क्यों किया? आयशा को भी बोलते हुए जरा शर्म ना आई, जरा आमना पीरनी का लिहाज ना रखा। अली ने तो सबका दिल जीत लिया। आखिर अली ने इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया? क्या ये सारी मोमना की प्लानिंग थी, फसादी उमैर और आमना पीरनी को नीचा दिखाने के लिए, या फिर कुछ और था? आखिर अली ने तो इस ईद पे कजन बहन यानी अनम को भी याद रखा। आखिर फसादी उमैर और आमना पीरनी ने जो रमजान में मोमना अली को खिलाया पिलाया, वो उसने सूद के साथ वसूल किया। ये है जी इनके असली चेहरे। लोग आगे बढ़ते हैं, ये जोकरों का टब्बर है कि पीछे को आता है। और हमारी कू उर्फ पू पुपो, वो जब भी मुंह खोलती है गू ही उगलती है। आज तबसरा करेंगे इन जोकरों की फैमिली का, इन पागलों के टब्बर का, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मरियम रोजाना की शॉपिंग और व्लॉगिंग के बाद हो गई बीमार। बीमार हो गई या बीमारी का नाटक हो रहा है? क्यों सबको इग्नोर किया जा रहा है? क्यों कैमरा से दूर रहा जा रहा है? भाई मरियम के व्यूज गिर गए, लोगों का शादी का चार्म खत्म हो गया। अब मरियम ने भी तो टुक्कर कमाना है, मरियम ने भी तो व्यूज लेने हैं। जितना कैमरा के सामने आएगी लोग उतना ही मरियम साई से उकताएंगे और मरियम साई की फिर शादी की धमाल रह जाएगी बेमिसाल, कोई भी नहीं देखेगा। भाई जो मुंह उठाता है कैमरा उठाता है मरियम साई पे फोकस कर देता है। आखिर मरियम साई इस टाइम अपने आप को ब्रांड तस्वर कर रही है और ब्रांड इतने सस्ते में तो नहीं मिलता जो जो मरियम साई के लिए इन लोगों ने किया। मरियम साई ने सूद समेत इनको अपनी वीडियो बनवा बनवा के वापिस दिया। अब बेचारी पुरानी दुल्हन को नई शादी का मजा लूटने दो और जरा उसका सासू निकलने दो, वहां जाके पता नहीं कितने साथ चढ़े, क्योंकि व्लॉगिंग तो धड़ाधड़ होगी। शादी के पहले 2 महीने तो खूब कैश करवाया जाएगा। अपना बेडरूम, अपना बर्तन लीड़ा पांडा सब हमारी मरियम साई दिखाएगी। इसलिए अब आमना पीरनी, आशा पू, मोमना मीसनी, फसादी उमैर और हमारे 70 की दुहाई के हीरो अली बाबा, सबके पापा थाली के बैंगन को कर दिया मरियम साई ने टाटा बाय बाय। मरियम साई ने अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि शादी में रह गए थोड़े दिन। पहले बात करते हैं आमना की। आमना और आशा पू ने
एक जैसा सूट खरीदा, लोगों ने किए कमेंट, लोगों ने की तनकीद कि आपने मरियम के लिए ये सूट क्यों ऑर्डर नहीं किया, मरियम ये ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती थी। पर ना जी ना, यहाँ तो आशा चमची फसादी उमैर को खुश करने और आमना पीरनी की चमचागिरी करने में मसरूफ रहती है, और फसादी उमैर दे धड़ाधड़ जूते पे जूता मारता है और टॉन्ट करवाता हुआ आशा की असलियत, आशा की यूट्यूब फैमिली और अपनी यूट्यूब फैमिली को बताता रहता है। पर मरियम साईं बेचारी को जब आमना पीरनी मिलने की, क्योंकि आमना ने तो ईद पे तड़का लगाना था, हालांकि आशा ने अपना बसूरा सा औरतों की रंगीला जैसा मुंह बना के कहा वो छो रही है, यानी आशा कोडू छोटा सा जुगूटा जिननी इतनी बड़ी मैक्सी में, मतलब ये चाह ही नहीं रही थी कि आमना मरियम को मिलने जाए या मरियम को कैमरे के सामने लाए। पर आमना कैसे रह सकती थी? आमना ने क्या शादी वाले व्लॉग कैच नहीं करवाने, लोगों के आगे चंगा नहीं बनना? आमना ये ड्रामा करती है, ड्रामा क्रिएट करती है, ये सिर्फ कैमरा के सामने चंगा बनती है, बाद में अपने बहन भाइयों को जूते की नोक पे रखती है। इसकी मिसाल तो आपको याद होगा किचन विद आमना का लास्ट शूट, है ना? तब समीना को जाके कहा मैं हूं ना, मैं कर लूंगी, मैं ये और नीचे व्लॉग रो धो के बनाया पब्लिक। समीना आमना पीरनी की तवीज धागे में आ गई। समीना ने ना चाहते हुए भी नीचे आके आमना की तारीफ की। जब उन्होंने बाद में व्लॉग देखा, उनकी तो तोते चिड़ियां सब उड़ गए कि मोमना पीरनी हमारे साथ भी चाल चल गई, पब्लिक के सामने हमें गंदा करके और खुद ये अच्छी बन गई। बहन भाइयों, वो ड्रामे आपको सब याद है, वो ड्रामे फिर दोहराए जाएंगे, क्योंकि अब मरियम इस घर से जा रही है। और आमना पीरनी मरियम को कह रही थी अब हम टाइम करके आया करेंगे, जिस दिन तुम अम्मी को मिलने आओगी मैं भी आऊंगी। क्या आपको लगता है कि मरियम इन जोकरों के टब्बर में आए दिन आएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मरियम को हर बंदा सिर्फ बजाता ही है, खिलाने में और कख नहीं। मरियम साई के घर में कोई वैल्यू नहीं जी। आमना पीरनी सूट पहन के आई, आमना पीरनी बेजा तारीफे आशा पू नेरे गुओं की करती रही। अल्लाह के हमने उसको रंगीले का खिताब दिया, औरतों का रंगीला, जुकूटा जिननी हमने उसको कहा, पर मुझे समझ नहीं आई वो कहाँ खौफसूरत लग रही थी। हमें तो ईद के ड्रेस में बिल्कुल खौफसूरत नहीं लगी, और जो उसके हेयर स्टाइल की तारीफें की जा रही थी, और आगे से आशा पूनीरा गु कह रही थी हले मेकअप चंगा नहीं सी होया, मेकअप अच्छा होता ना थी मैं बड़ा प्यारा करती। और आमना कहती हाय तुम्हारा हेयर स्टाइल नहीं, होली बोल, नार ते नार चाड़ेगी तो फसादी मैर ने भी नहीं खोलनी है। अड्डा दंद खोल के तल्लू गंदे, थोड़ा मुंह खोल लो कम तद भी समझ आई। ए ने जी साढ़े पाकिस्तान दे बिग यूट्यूबर जिन्होंने अज तक कैमरा फेस करना नहीं आया, बोलना नहीं आया, और वो कह रही ये ना ये हेयर स्टाइल है, ये मोमना मीस नहीं, आओ ना सबको दिखा मेरी लुक दिखाओ ना। ये है आमना, ये इसने सारा कमाल किया, मुझे औरतों का रंगीला इसने बनाया, ईद पे मुझे रंगीले का नाम मिला, सारा इसका कमाल। और आमना पीरनी कहती ठीक है मोमना भाभी मेरा भी हेयर स्टाइल बना दो, मेरा हेयर स्टाइल बना, मैं भी अभी खाना खा के बनवा लेती हूँ हेयर स्टाइल। मोमना ठीक है बना देती हूँ, सबका बना देती हूँ। फिर मोमना ने रंगीले की ब्रांच की एक और रंगीली तैयार की है, पीरनी के तवीज चले, फिर पीरनी सामने आई और पीरनी चीखे मार मार के, जब चीखे मारी थी लोगों ने कर दी तनकीद, लोगों ने लिया आड़े हाथों, लोगों ने किया बेइज्जत। लोगों ने कहा इतना ऊंचा क्यों बोलती हो, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो, आहिस्ता भी बोलो तो हमें समझ लग जाएगी। पर पीरनी क्या करे, पीरनी कहती है मैं ऊंचा बोलूंगी, मैं डिंगे सीधे अली बाबा 40 चोर का दिखाऊंगी, अंदर चोर आते जाते दिखाऊंगी,
फिर ये मेरे 25-30 हजार व्यूज आएंगे, वरना हमें कख नहीं कोई पूछता। हम सिर्फ नाम का ही ब्रांड है, वैसे हमें कोई मुंह नहीं लगाता। ये तो शुक्र है हमने मरियम साईं की शादी रख दी तो 4 लोग वाद आके हमें देखने लगे, नहीं तो घाटा ही घाटा था। और कंजूसी का ये आलम, भाई मरियम साईं की शादी पे कार्ड बनवाए फसादी उमैर और आमना पीरनी ने, फिर खाने पीने का खर्चा किया, सिर्फ ये सान नहीं किया, या मरियम के साथ वो आई लव यू नहीं हो रहा था, मरियम पे प्यार नहीं उमड़ रहा था। सिर्फ बहन भाइयों मुर्दा चैनलों में जान डालनी है, कंटेंट खरीदे गए हैं। आप भी कोई बिजनेस करे, चाहे निक्का करे चाहे बड़ा करे, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। ये यूट्यूबर है, ये बिजनेस का सोचते हैं, रिश्तों की इनको कोई परवाह नहीं। हरे रंग का खून हो गया ग्रीन रंग का डॉलर, बस इनकी रगों में लाल नहीं हरा रंग दौड़ता है। और जब इनके कमेंट में इनकी यूट्यूब फैमिली इनकी तारीफें करती हैं, समझेंगे फिर इनकी तो लेंडियां वेंडियां सब फूल शूल जाती हैं, फिर ये और तड़का लगाने की कोशिश करती हैं। तो आपने बिल्कुल इस गलत फहमी में नहीं रहना कि बहन और बहनोई ने मरियम पे एहसान किया ना। बहन भाइयों, जब मोमना ने ढोल की रखी देखे ना, कोई नामो निशान नहीं था, एवं दे ढोल वजया होया फिर बजान लग पे। वो बेचा गया था कंटेंट, और आमना भी इन्वेस्ट किया है, पैसा कमाएंगे पैसा, गोल मोल मरियम साईं को घुमा घुमा के पैसा कमाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस करने का तरीका होता है। अगर आमना इतनी दिल वाली हो, फसादी उमैर है, बाहर कुत्ते नुआ नुआ के उतों डिबोर्ड होया होए, आमना यूट्यूबर दे नाल ब्याह करके प्लाजे खड़े कीते होण है, आमना का इतना दिल गुर्दा होता तो बहन भाइयों आपको याद होगा पिछले साल आमना ने पूरा 5,000 का नोट ना अपनी अम्मा को दिया था, और पूरी 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाई थी कि अब हमारे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं है, अब आप लोग हमें ईदें देते थे, अब हमारा हक बनता है, आपकी बेटी खुद कमाती है या आपकी बेटी अपनी कमाई से दे रही है। वो कितनी स्पीच झाड़ी थी, इस दफा तो स्पीच लेस कर दिया स्पीरनी ने। लगता है स्पीरनी के ना कागज खत्म हो गया जिस पे ये तवीज लिखती थी। अब अम्मा को मुठ में क्रूच क्रूच के ना 1,000 रुपया पकड़ा दिया। लग दी लानत ना दे यूट्यूबर, दिल वेख लो इन्हां दे, दिल वेख लो इन्हां दे। ये है जिस बच्ची, जिस औरत, जिस बेटी को माँ की परवाह नहीं, माँ को अगर ये 20 से 25 हजार भी देती तो कम था, पूछे क्यों। माँ, इसकी माँ कम मासी ज्यादा लगती है। आपको याद होगा जब ये पार्क में भी गए, आंटी जी बच्चे संभालती नजर आई, घर में कहीं भी शॉपिंग के लिए जाना हो, बुफे जाना हो, कोई भी कंटेंट बनाना हो, आंटी जी बच्चे संभालती हुई नजर आती हैं। अगर यहाँ मोमना मिसनी की बात की जाए, ट्रिप के बगैर आंटी जी वो माँ कम सास कम, मासी ज्यादा है उस घर की। मासी से माँ से ज्यादा इनकी वो कौन क्या है उसकी, जिसने बड़ा सा नाक में कोका डाला, इनकी मेट, और शिबरा वो रानी के पता नहीं क्या नाम है उसकी मेट का, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू उस घर में ज्यादा है, क्योंकि वो उनका झाड़ू पोंछा लगाती है, अम्मा सिर्फ रोटी पकाती है और बच्चे संभालती है। तो बहन भाइयों, यहाँ मैं क्या गलत कह रही हूँ? अगर सारी बेटियां भी 10-10 हजार दे, बेटा भी दे, तो फिर भी आंटी जी के लिए कम है। फिर आंटी जी इसीलिए तो याद है आपको, जब पिछली ईद पे आशा पू ने ईद वाइट स्कर्ट और वो टॉप दिखाया था, और आंटी ने कहा था अल्लाह के वास्ते पिज्जा खिला दो। जब एक औरत के पर्स में अपने पैसे हों तो वो कहते हैं ना, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ 12 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ फिर आंटी जी वाला हाल होंदा है। आंटी जी बेचारी रोटी भी जड़ी खाती है ना, वो बच्चों की आयागिरी करके। आपने देखा जब 5,000 का नोट था, 3 मिनट की वीडियो बनी, आज कुछ नहीं था तो मरोड़ तोड़ के हाथ पे रखा
तो रफू चक्कर हुई हमारी आमना पीरनी। आशा का यहाँ मुंह सूज गया, बिल्कुल औरतों का रंगीला अंदर से बाहर आया। और फिर आपने देखा आशा पू की आवाज भी आई कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी से ईद लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। आपने देखा होगा कि सब ना खुश थे, बच्चों को भी हजार हजार, बड़ों को भी हजार हजार। आखिर आमना और फसादे उमैर को क्यों शर्म ना आई? अगर मरियम के लिए उन्होंने कार्ड छुपवाए, शादी की तैयारी की, वो तो उन्होंने एक बिजनेस किया, एक इन्वेस्टमेंट की। क्या माँ की सिर्फ इतनी वैल्यू है? क्या माँ कम मासी ज्यादा नहीं लगती? ये आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और जो इसने आमना पीरनी ने अली और मोमना से जबरदस्ती बुंदूखा में जाके पार्टी ली, उसकी क्या कहानी है और अली ने किसके कहने पे ईद दी? अली को ये पैसा किसने भेजा? अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके कीमती राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।